नोवा आईवीएफ इंदौर के फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स ने मेडिकल इतिहास में एक प्रेरक और दुर्लभ उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने आईवीएफ एवं एम्ब्रियो सिलेक्शन द्वारा एक बच्चे का जन्म कराया ताकि उनकी बहन को थैलेसीमिया से बचाया जा सके। कायरा को जन्म से ही थैलेसीमिया था। यह खून का एक जेनेटिक विकार होता है जिसके लिए आजीवन बार बार खून बदलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मदद से थैलेसीमिया को ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी इंदौर के विशेषज्ञों ने उसकी छोटी बहन युविका का जन्म कराया। देखिए इंदौर 24 की रिपोर्ट। सेवियर सिबलिंग यह स्वस्थ बच्चा होता है जिसे आईवीएफ और जेनेटिक जांच की मदद से इस तरह जन्म दिया जाता है कि वह अपने बीमार भाई या बहन के इलाज में मदद कर सके। ट्रांसप्लांट के बाद कायरा ठीक है और अभी तक उसका खून बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। यह पूरी प्रक्रिया विस्तृत काउंसलिंग, एथिकल रिव्यू और माता पिता की सहमति के बाद की गई। कायरा और युविका के माता पिता मनीष पटेल और श्रीमती स्नेहा पटेल ने कहा, हम लोग सालों तक डर में जिए क्योंकि हमें बार बार अपनी बड़ी बेटी को खून चढ़ते हुए देखना पड़ रहा था। आज कायरा स्वस्थ हो चुकी है और सामान्य जीवन जी रही है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर कल्याणी श्रीमाली, क्लिनिक डायरेक्टर एवं फर्टिलिटी विशेषज्ञ नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी इंदौर ने कहा, एक मां और फर्टिलिटी एक्सपर्ट होने के नाते यह मेडिकल दुनिया का बहुत चुनौतीपूर्ण और भावुक सफर था। मनीष पटेल और श्रीमती स्नेहा पटेल हमारे पास कोविड महामारी के समय आए थे। हमें ऐसे एम्ब्रियो पहचानने में लगभग 2 साल लगे। इस केस से साबित होता है कि आईवीएफ से अनफर्टिलिटी का ही इलाज नहीं मिलता, बल्कि इससे जेनेटिक बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलती है और बच्चों की जेनेटिक बीमारियों का इलाज भी मिल सकता है, जैसे कि इस मामले में हुआ। इसीलिए दंपतियों को गर्भावस्था से पहले थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के लिए जेनेटिक कैरियर टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। हो गया? जब गए थे तब एक ऊपर का हिल रहा था, तो वो सब स्टार्ट हुआ, वो गिरा ही नहीं, उसका बोन मैरो हो गया था। लोगों की जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बट जब से मैम से मिले हैं उसके बाद से बहुत इमोशनल सपोर्ट सब कुछ मिला है मुझे, जिसके कारण ये एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाया है। क्योंकि आईवीएफ प्रोसेस इजी नहीं होता है किसी भी मतलब मदर के लिए जो कंसीव करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ इनकी टीम की वजह से, सारी नर्सेज, डॉक्टर्स, उनकी वजह से ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है कि मैं इसको आगे कर पाऊँ। क्योंकि एक साइकिल में ही एक मदर हार जाती है, जो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो मेरी 5 साइकिल्स हुई हैं जिसमें से 3 सक्सेसफुल हुई हैं। तो आई एम मैं बहुत आभारी हूँ पूरे नोवा टीम की, स्पेशली मैम की। जैसा कि मैडम ने बताया, सिर्फ एक एम्ब्रियो था जिसे हमें सक्सेसफुली कंसीव करना था और मैडम की एक्सपर्टीज और नोवा की टेक्नोलॉजी की वजह से हम उस एक एम्ब्रियो को सक्सेसफुली कंसीव कर पाए और हमारे जो सेवियर सिबलिंग है युविका, वो बॉर्न हुई और उसके बाद हम उसका सक्सेसफुली हमारी बड़ी बेटी का ट्रांसप्लांट करा पाए। लगभग एक साल तो हमको समझने में ही लग गया कि हम इसको आगे बढ़ेंगे कैसे, क्या क्या प्रोसेस होती हैं समझने में। कोविड भी चल रहा था उस टाइम पे काफ़ी। फिर फाइनली सारी काउंसलिंग के बाद हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और फिर जब युविका बॉर्न हुई उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसप्लांट का प्रोसेस स्टार्ट किया। डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो ट्रांसप्लांट टीम थी उनसे, कि हम कब करवा सकते हैं। फिर उनके अकॉर्डिंग ही, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने आगे पूरा प्लान किया और सक्सेसफुली इसका ट्रांसप्लांट हुआ। हाँ जी, एक्चुअली हमें बहुत लेट पता चला था थैलेसीमिया के बारे में। जब मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी तब हमें पता चला था कि हम दोनों माइनर हैं। दैट टाइम हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे इस चीज़ को लेके, बट फिर हम लोगों ने काफ़ी उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया कि अब जब हमें पता चल गया है कि कायरा 3 मंथ्स की थी, तब सारे रिपोर्ट्स आ चुके थे कि थैलेसीमिया मेजर है चाइल्ड। ट्रांसफ्यूजन्स भी स्टार्ट हो चुके थे। फिर हम लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हम क्या कर सकते हैं इसको क्योर करने के लिए। लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो करवा सकते हैं, बट उसमें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। वो बॉडी में बहुत इतना सब ब्लड जो जाता है उससे बॉडी बहुत वीक हो जाती है, ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, लाइफ भी उतनी नहीं होती है उससे। तो फिर हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर हमें जो पता चला कि आईवीएफ के थ्रू हम लोग एक सेवियर चाइल्ड प्लान कर सकते हैं, एक इसमें आगे हम बढ़ सकते हैं ताकि हम इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा पाएँ आगे जाके। फिर हम पूरा ट्रीटमेंट इनका हुआ
सबसे पहले तो मैं इन तीनों को जो है थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया करके, क्योंकि कई बार बहुत होता है करके। एक तो सबसे पहले जैसे सर ने बोला कि सबसे पहले जो हमारा जो रिफ्लेक्स आता है कि इतना बड़ा काम करना है तो क्या हम इंदौर में करें या फिर हम बॉम्बे दिल्ली जाए करके, तो सबसे पहले पेशेंट्स का जो ट्रस्ट होता है ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और उन्होंने हमें और हमारी टीम को सिलेक्ट किया करके या फिर हमारे पास आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू करके। एंड यस हमारे लिए भी ये महत्व था, क्योंकि हम भी ये पहली बार कर रहे थे। तो कोई भी चीज़ आप जब पहली बार कर रहे होते हैं तो आप भी बहुत सारी चीज़ें क्रॉस चेक करते हैं, राइट, यानी कि ये नहीं मिस हो जाए, ये नहीं मिस हो जाए, ये नहीं मिस हो जाए करके। तो हमें भी समय गया ये सब चीज़ें करने के लिए करके, जेनेटिक काउंसलिंग करने के लिए, प्रोब बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें। और ये स्पेशलाइज जेनेटिक लैब्स में ही होता है करके, जैसे हम ये आइजिनोमिक्स में करते हैं दिल्ली में, तो वहाँ से जो है हमें केस एक्सेप्टेंस होना कि प्रोब बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें समझने के बाद फिर हमने जो है ये पूरा डिसाइड किया कि हमें कितने एम्ब्रियोज़ लगेंगे, क्योंकि ये भी एक डिसाइड करना कि हमारे लिए कितने एम्ब्रियोज़ होने चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं था कि हमें सिर्फ सेकंड प्रेगनेंसी नहीं करानी थी, हमें ये था कि हमें HLA मैच भी चाहिए था। तो इसलिए जो है हमें समय गया। फिर कई बार जैसे उन्होंने बोला कि 5 बार, तो कई बार हमने स्टार्ट किया, फिर हम बीच में रुक गए क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि ये साइकिल अच्छा नहीं चल रहा है, हमें कैंसिल करना पड़ा। तो बहुत बार जो है हमारा इमोशनल भी उसके अंदर आ गया था करके, और कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनली मुझे भी कहीं स्ट्रिक्ट होना पड़ा कि नहीं ये मंथ नहीं तो नहीं, ये नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो यस ये लंबा सफ़र रहा हमारा। ये हमारी 2020 से हम पहली बार मिले, और जो है हमारी सफलता जो है मई 2025 में आई जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद भी हमने वेट किया कि जब सब ठीक हो करके उसके बाद ही जो है आप सबको आज हमने इनवाइट किया ये सब हमारे साथ में पूरी ये जर्नी शेयर करने के लिए।